दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही जो एक एक करके आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से स्पीच पढ़ी जा रही है, तो कहीं ना कहीं यह स्पीच गलत है और अरविंद केजरीवाल ईडी के हिरासत में रहते हुए कोई भी चिट्ठी दिल्ली वालों के लिए नहीं लिखा था। दरअसल जो भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से यह चिट्ठी को पढ़ा जा रहा है, यह फेक है, फर्जी है। ईडी भी इस पर खंडन कर चुकी है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में रहते हुए कोई भी चिट्ठी नहीं लिखा, जो कि बार बार आम आदमी पार्टी के राजनेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि हिरासत में रहते हुए दिल्ली के वोटरों के लिए और दिल्ली के जो पब्लिक है उनके लिए उनकी चिंताएं बनी हुई है। जो कि दिल्ली के गांधी मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने एक बार और चिट्ठी का ऐलान किया और एनडीए गठबंधन के तमाम राजनेता दिल्ली के गांधी मैदान पे एक बार और आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए हुंकार भरी है और भारतीय जनता पार्टी को अब फिर बार बाहर करने के लिए पूरी तत्पर खड़ी हुई है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की पत्नी क्या कुछ स्पीच दे रही हैं, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। मैं आपको केजरीवाल जी का संदेश पढ़कर सुनाऊंगी। मेरे प्यारे भारतवासियों, जेल से आप सब अपने इस बेटे, अपने भाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आज आपसे वोट नहीं मांग रहा। आने वाले चुनाव में मैं आपसे किसी को हराने या जिताने की बात भी नहीं कर रहा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को एक नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत एक महान देश है। हमारी संस्कृति कई हजार वर्ष पुरानी है। भगवान का दिया सब कुछ है भारत में, फिर भी हम पिछड़े क्यों हैं? हमारे लोग अनपढ़ क्यों हैं? गरीब क्यों हैं? मैं यहाँ जेल में हूँ। यहाँ काफी समय सोचने के लिए मिलता है। भारत माँ के लिए सोचता हूँ। भारत माँ बहुत दुखी है। भारत माँ दर्द में है, दर्द से कराह रही है। जब महंगाई की वजह से लोगों को दो की रोटी नहीं नसीब नहीं होती, तो भारत माँ को बहुत दुख होता है। आगामी लोकसभा 2024 की चुनाव को तैयारी को लेकर एनडीए गठबंधन दिल्ली के गांधी मैदान में जमकर रैली की गई। इस रैली के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर सियासी हमला बोल रहे थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में ज्यादा दिन तक नहीं रहने देने के लिए हिदायत दिया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव जी ने कहा कि पूरी ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की ईडी की हिरासत में रहते हुए फर्जी स्पीच को एक बार और उन्होंने दिल्ली के गांधी मैदान में संबोधित किया। इसके दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या कुछ स्पीच दे रहे हैं, दोस्तों उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है और आज जब हम लोग इकट्ठे यहाँ हुए हैं, जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। ये लोग जो नारा देते हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा है कि दुनिया के लोग भारतीय जनता पार्टी पर थू थू कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। देश के उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को आज भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लालकृष्ण आडवाणी के घर पे पहुंचकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी मौजूद थे। इसके दौरान देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में किसी का अहम रोल रहा है तो लालकृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी का रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए लालकृष्ण आडवाणी ही एक ऐसे राजनेता थे जो रथ यात्रा निकाले हुए थे। रथ यात्रा के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में एक हिंदू चेहरे के नाम से जानी जाने लगी। इसके दौरान भारतीय जनता पार्टी हिंदू का समर्थन लेते हुए आज इस मुकाम तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी, लालकृष्ण आडवाणी और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और देश के
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आप उनका वीडियो अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। लद्दाख में चाइना की घुसपैठी को लेकर लद्दाख में दोस्तों जो स्पीच सोनम वांगचुक ने दिया है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी को खोलकर रख दिया है। सोनम वांगचुक का यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में रहते हुए या इससे पहले भी लगातार चाइना भारत की जमीनों पर कब्जा कर रहा है। इसके दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और भी ज्यादा चाइना भारत के अंदर घुस आया है और करीब 4000 स्क्वायर किलोमीटर तक जमीन को कब्जा चाइना ने कर लिया है। इस पर आवाज उठाया जाए तो भारत में उसे देशद्रोही घोषित किया जाता है। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर तक जमीनों को दे देता हो उसे देशभक्त कहा जाता है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लेकर जबरदस्त सियासी हमला बोल रहे हैं दोस्तों सोनम वांगचुक, उनका भी वीडियो आप अपने स्क्रीन पर सुनिए। चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा चरवाहे समुदायों को और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहाँ पर जमीनें गई हैं हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। मैं कहता हूँ आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे चर्चा नहीं होती।